भारत को आजादी दिलाने में कई क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक ऐसा भी नाम था जिन्होंने अंग्रेजों की रातों की नींदें उड़ा रखी थी। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करें भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद की। हालांकि इनका वास्तविक नाम चंद्रशेखर तिवारी था, लेकिन आजादी का जुनून इस कदर सवार था कि आजादी इनकी असली पहचान बन गया। और वे अक्सर कहा भी करते थे, दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, अर्जुन आर्य यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद का जन्मदिन है। ये एक ऐसे युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने ठान लिया था कि वे कभी भी अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे और अंग्रेजों की गुलामी से आखिरी सांस तक खुद को आजाद रखेंगे। आज उनके जन्मदिन के मौके पर हम आपको उनके जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में बताएंगे। चंद्रशेखर आजाद का जीवन परिचय। चंद्रशेखर आजाद का जन्म 23 जुलाई 1906 को एमपी के भाभरा गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सीताराम तिवारी था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद को बचपन से ही आजादी की लड़ाई में शामिल होने की प्रेरणा मिली और वे अक्सर कहा भी करते थे, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए बातों की नहीं बल्कि बंदूकों की जरूरत होगी। क्या था जलियांवाला बाग हत्याकांड? जलियांवाला बाग स्वर्ण मंदिर अमृतसर के पास स्थित है, जहां 13 अप्रैल 1919 को रोलेट एक्ट का विरोध कर रही जनसभा पर ब्रिटिश अधिकारी जनरल डायर के कहने पर गोलियां चलवा दी गई। इस घटना में 1500 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल भी हो गए। क्या था रोलेट एक्ट? रोलेट एक्ट के तहत बंदी प्रत्यक्षीकरण के अधिकार को समाप्त कर दिया गया। साधारण अर्थों में समझा जाए तो ब्रिटिश पुलिस अब किसी को भी गिरफ्तार कर सकती थी और इसके लिए उन्हें किसी को कोई कारण देने की भी आवश्यकता नहीं थी। कम उम्र में कर दी देश के नाम जिंदगी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दौरान चंद्रशेखर आजाद बनारस में पढ़ाई कर रहे थे, लेकिन जब उन्हें इस घटना का पता चला तो वे काफी आहत हुए और उन्होंने मन ही मन ठान लिया, वे ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। इसके बाद वे महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ गए। चंद्रशेखर तिवारी को कैसे मिला आजाद नाम? 1921 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से जुड़ने के बाद जब चंद्रशेखर तिवारी को पहली बार गिरफ्तार किया गया और जज के सामने पेश किया गया तो जज ने उनसे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? उन्होंने कहा, आजाद। जज ने उनसे पूछा, तुम्हारे पिता का क्या नाम है? उन्होंने कहा, स्वाधीनता। जज ने उनसे पूछा, तुम्हारी माता का क्या नाम है? उन्होंने कहा, भारत मेरी माता है और जेलखाना मेरा घर है। चंद्रशेखर तिवारी की इन बातों को सुनकर जज को काफी गुस्सा आया और जज ने उन्हें 15 कोड़े मारने की सजा दी। इसी घटना के बाद सभी चंद्रशेखर तिवारी को चंद्रशेखर आजाद के नाम से जानने लगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद से ही चंद्रशेखर आजाद को ये पता चल गया था, अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए बातों के नहीं बल्कि बंदूकों की जरूरत होगी। चोरा चोरी कांड के बाद जब महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो चंद्रशेखर आजाद काफी नाराज हुए और उनका महात्मा गांधी और कांग्रेस दोनों से मोह भंग हो गया तथा वह निराश होकर बनारस की ओर चल दिए। बनारस था क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र। उन दिनों भारत में बनारस क्रांतिकारी गतिविधियों का प्रमुख केंद्र माना जाता था। यहाँ चंद्रशेखर आजाद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य बनते, जिसकी स्थापना सन 1925 में की गई थी। यहाँ इनकी मुलाकात रामप्रसाद बिस्मिल से होती है। ये सभी संस्था के लिए आवश्यक धन अंग्रेजी सरकार को लूटकर एकत्रित किया करते थे। काकोरी कांड। काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था, जिसमें चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार की खजाने वाली ट्रेन को लूट लिया गया था, जो कि शाहजहांपुर से होते हुए लखनऊ जा रही थी। चंद्रशेखर आजाद और उनके साथियों के द्वारा 4600 रुपए की लूटमार की गई। इस घटना के बाद अंग्रेजी सरकार के द्वारा रामप्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी और अशफाक उल्ला खां को फांसी की सजा दी गई, जबकि सचिंद्र सयान्याल और सचिंद्र बख्शी को काले पानी की सजा दी गई। लेकिन ब्रिटिश पुलिस कभी भी चंद्रशेखर आजाद को नहीं पकड़ पाई। देश के लिए दिया बलिदान। फरवरी 1931 में पहली बार गणेश शंकर विद्यार्थी के कहने पर चंद्रशेखर आजाद पंडित जवाहरलाल नेहरू से मिलने उनके भवन आनंद भवन इलाहाबाद में पहुंचते, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चंद्रशेखर आजाद से मिलने से साफ इनकार कर दिया, जिससे गुस्साए चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क की ओर चल दिए।
अल्फ्रेड पार्क में सुखदेव सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जब इस बात की खबर ब्रिटिश पुलिस को मिली तो उन्होंने चंद्रशेखर आजाद और सुखदेव सिंह को चारों तरफ से घेर लिया। चंद्रशेखर आजाद ने कैसे भी करके सुखदेव सिंह को वहां से निकाला और अकेले ही अंग्रेजों की गोलियों का सामना करने लगे। चंद्रशेखर आजाद ने 20 मिनट तक अंग्रेजों की गोलियों का सामना किया। गोलियों का सामना करते हुए वे बुरी तरह से घायल हो गए थे, लेकिन अब उनकी बंदूक में केवल एक ही गोली बची थी। इसलिए आजाद ने लड़ते हुए शहीद हो जाना ही ठीक समझा। और कहा भी जाता है ना, किसकी क्या मजाल जो छेड़े दिलेर को, गर्दिश में तो कुत्ते भी घेर लेते हैं शेर को। आखिरकार 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से लड़ते हुए अपने प्राणों का बलिदान दे देते हैं और इतिहास में अमर हो जाते हैं। चंद्रशेखर आजाद का अंतिम संस्कार ब्रिटिश सरकार के द्वारा बिना किसी को बताए कर दिया गया। जब इस बात का पता लोगों को चला तो लोगों ने सड़कों पर जमावड़ा लगा दिया और हर कोई शोक की लहर में डूब गया। लोगों ने उस पेड़ की पूजा अर्चना शुरू कर दी जहां चंद्रशेखर आजाद ने खुद को गोली मारी थी। आज भी यह वृक्ष अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में स्थित है, जो कि चंद्रशेखर आजाद के शहीद स्मारक के रूप में जाना जाता है। दोस्तों, यदि आप भी एक सच्चे देशभक्त हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दीजिए अपने दोस्त अर्जुन आर्य को इजाजत।